सो गाइस फाइनली ऑटो को छोड़ दिया है और आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। पान यहाँ से खाते हुए चलेंगे। ये देखो गाइस भोलेनाथ का प्रसाद। हर हर महादेव। यहाँ पे मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और सामने लिखा हुआ है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। गाइस अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं वापस। गाइस फाइनली आरती अटेंड कर ली, काल भैरव के दर्शन कर ली। रमाड़ा चलना है भैया अंदर। गाइस चेकआउट टाइम, बाय बाय करने का टाइम आ गया इस रूम को। काफ़ी मज़ा आया, चलते हैं फिर मिलेंगे। बाय बाय रूम, बाय बाय रूम। सो गाइस अब निकल चुके हैं सारनाथ की तरफ और कराते हैं वहाँ पे भी आपको दर्शन और चलते हैं। इस बार हमारे साथ दूसरे वाले भैया हैं। गाइस हमने करा है गाइड, आपका नाम बताओ। सर हमारा नाम भैयालाल मौर्य है और हम आपको यहाँ बौद्ध से संबंधित जितने मंदिर हैं और जितनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं सारा कुछ दिखा बता के आपको गाड़ी के पास छोड़ेंगे। तो ये ब्लॉग में बने रहना। ये अगर सही नहीं बताते तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इन्होंने अच्छा नहीं दिखाया। सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा। और इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहीं पे आना। समय सीमा शुरू हुई। पूरा जो कैंपस दिख रहा है थाईलैंड का है, जिनकी राजधानी बैंकॉक है। इसके अंदर आपका कैमरा मोबाइल सब अलाउड रहेगा। जहाँ जी में आए वहीं फ़ोटो उठा लीजिए, पर हमें थोड़ा थोड़ा समय देते रहिएगा यहाँ के बारे में बताने के लिए। तो आइए चलते पहले मंदिर के पास। सारनाथ गाइस काफ़ी सारी पब्लिक। बोध गया हम गए थे तब भी ऐसे ही सेम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, अभी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लग रहा है। पर वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, यहाँ मोबाइल अलाउड है। सारनाथ, इनके नाम में ही कुछ छुपा हुआ है। सार का मतलब सोच लीजिए, सार माने समरी होता है, सार माने तत्व होता है, यानी एक बात में 100 बात निकले उसे सार कहते हैं। तो सार माने तत्व होता है और नाथ माने भगवान, दोनों को जीवन का सार ढूंढने के लिए यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए हैं और यहीं से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का संदेश गया, जैसे चीन, जापान, तिब्बत। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश यहाँ दिया? जी हाँ, उसी समय से जगह का नाम सारनाथ पड़ा। सार मीन्स स्पीच, नाथ मीन्स गॉड। वो जगह है आपकी, थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बड़ी वाली जो प्रतिमा दिख रही है ये बिल्कुल नया बना हुआ है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि तालिबान के लोगों ने जो प्रतिमा तोड़ी थी बामियान अफगानिस्तान में, ये उसी का रेप्लिका बनाया गया है, 2 कॉपी। पर वो जो बना हुआ था सिर्फ एक ही पत्थर में तैयार किया गया था, क्योंकि पहाड़ को ही तराश करके बनाया गया था। ये सामने जो दिख रहा है 280 टुकड़ों में बनाया गया है। इसकी हाइट जो 80 फुट 9 इंच की बनी हुई है और ये 16 मार्च 2011 को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है दर्शन करने के लिए। तो आइए हम और आप भी चलते सीधे उन्हीं के पास।
पहला उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को, और उपदेश देने के बाद जब वो लोग जा रहे थे तो भगवान बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद मुद्रा में ही भगवान बुद्ध का प्रतिमा इस मंदिर के अंदर लगा हुआ है। तो आइए हम और आप भी इनसे आशीर्वाद ले ही लेते हैं। यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको? पहली वाली जो चित्र दिखाया गया है ये लुम्बिनी का दृश्य है, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। दूसरा वाला जो दिखाया गया है वो बुद्ध गया बिहार का है, जिस जगह पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा वाला जो दिख रहा है वो सारनाथ का है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए थे, जिनका नाम रहा अश्वजी, महानामा, कौंडिन्य, बप्पा और भद्यार। जब ये 5 लोगों को पहला उपदेश दिया उसी समय से जगह का नाम सारनाथ पड़ा। लास्ट वाला जो दिख रहा है वो कुशीनगर का दृश्य है। कुशीनगर गोरखपुर के पास में कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का डेथ हो गया था। भगवान बुद्ध की 2 माँ थी जो कि आपस में सगी बहनें थी। पहली माँ का नाम था महामाया और दूसरी माता जी का नाम था प्रजापति गौतमी। इसीलिए भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध महामाया जी से ही पैदा हुए थे और उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी माता जी का देहांत। दूसरी माँ ने उनका पालन पोषण किया, जैसा कि मौसी। अब आइए हम आपको ये चलते हैं उस जगह पे जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिए हैं। उस जगह पे एक बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया जिसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। तो आइए हम और आप भी चलते सीधे उनके पास। गाइस इधर अलग अलग वेंडर शॉप भी है। साइज देखो नारियल की। आपको इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पूरी डिटेल मिल रही है, अच्छे अच्छे प्लेस दिखा रहे हैं, तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता पड़े कि यहाँ पे आने जैसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं और बने रहना ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों को, सब्सक्राइब कर लो। ये क्या है भैया? हाँ सर, ये अब आइए हम आपको यहाँ से। अच्छा, ये पहले का मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। पर यहीं से जब खुदाई हुआ तो जितने पुराने से पुराने प्रतिमाएं मिली सब म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, और म्यूजियम के अंदर ही हमारे इंडिया का अशोक स्तंभ रखा हुआ है। वाला कुछ दिख रहा है आपको? हाँ। ये बड़ा वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये सारनाथ का धमे की स्तूप ही है। नाम तो बहुत सुने होंगे पर आज एकदम नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है। स्तूप धमे की स्तूप सारनाथ का, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले जब कलिंग युद्ध की लड़ाई हुई थी उड़ीसा में उसमें बहुत रक्तपात हुआ, बहुत लोग मारे गए थे, जिससे दुखित होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाए। उन्होंने ही भगवान बुद्ध की याद में इसे बनवाया, और ऐसे 5 स्तूपा बनवाए थे उस वक्त, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का। एक राजगीर में है, एक नालंदा में, ये दोनों बिहार में, वो विदिशा भोपाल में, और एक उड़ीसा में है जिसे धौलगिरी के नाम से जाना जाता है। सामने जो दिख रहा है ये सारनाथ का धमे की स्तूप है। इसकी हाइट 103 फीट है, परिधि जो है 93 फीट है, 93। इसके अंदर न खिड़की है न दरवाजा है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम सॉलिड बनाया गया है, एकदम भरा हुआ, एकदम ठोस बना हुआ है, पिलर की तरह है। चाहे जिस साइड से देखेंगे ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। सिर्फ उसके प्रांगण में जाने का इंडियन वासी का 25 रुपये टिकट होता है और विदेशी लोगों का 300, और हम लोग तो एकदम नज़दीक से दिखाते बिना पैसे में।
इसके प्रांगण में जाना चाहे तो आपको 25 रुपये टिकट दे करके उस साइड से आना होगा। पर एकदम भरा हुआ है, एकदम ठोस बना हुआ है, पीले दिख रहे हैं। पर इसी के उस साइड में जो हम आपको दिखा रहे थे पहले का मोनेस्ट्री रहा, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पर वहीं से जब खुदाई हुआ तो जितने पुराने से पुरानी प्रतिमाएं मिली, सिंबल रखा हुआ है 4 लाइन, जो हमारे करेंसी का होता है। ये सारा कुछ देखने को मिलेगा आपके थोड़ी देर बाद। आइए हम आपको बनारस की पहचान दिखाने चल रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है ग्रामीण बुनकर सोसाइटी ऑफ इंडिया। बनारस की जो बनारसी साड़ियों पर धरोहर यानी डिजाइन दिया गया है, वो हमारे यहाँ मशीनों से दिया जा रहा है, हैंडलूम जिसका नाम दिया गया है। तो आइए हम आपको भी लिए चलते सीधे उन्हीं के पास, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, जिसका नाम दिया गया है ग्रामीण बुनकर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आइए हम आपको लिए चलते सीधे उन्हीं के पास। आइए। यह बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बनारसी सूट सारा साड़ियाँ हमारी मैडम ओके। इस समय बन रहा है सर ब्लाउज। साड़ियाँ इससे बना रहे थे, साड़ियाँ का काम खत्म हो गया, छोटे पत्तों से बना रहे थे। अब सर ये ताना और ये बाना, इसी को ताना बाना बोलते हैं। मैडम ये ताना सॉफ्ट सिल्क और ये बाना, ताना बाना का विदा सही है। बनारसी साड़ी का ये ब्लाउज, ब्लाउज का। हाँ साड़ियाँ बनी ब्लाउज पीस बन रहा है। से यहाँ पे सिर्फ मंदिर बने हुए, अलग अलग कंट्री वालों ने शिव जी का अपने- मंदिर बना हुआ है। शिव जी का मंदिर है। हाँ, शिव जी का मंदिर है। हाँ। बाबा विश्वनाथ जी का, मतलब जो लोग बताते हैं पुरानी कहावत के हिसाब से उनके साले रहे सारंगनाथ। तो सारंगनाथ महादेव जी का मंदिर भी है। और यहाँ भी वो सर्ववेद मंदिर है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। हाँ। उसको मोदी जी आकर के यहाँ उद्घाटन किए। अच्छा। बहुत भीड़ लगती है वहाँ। हाँ। और वो मैं समझता हूँ कि ढेर सारे मंदिर जो देखने के बाद वो नंबर 1 में गिनी जाएगी। अच्छा। वो जो मंदिर मैं बता रहा हूँ सर में बहुत टाइप की बनाई है। देखो पान वान भी- कितने का ये? सर बराबर। देख नहीं, आप किसके लिए आए थे? हम तो साड़ी के लिए। तो ये साड़ी पहनते ही नहीं है ना भैया, ये देखो पैंट शर्ट पहनते हैं। लुंगी है, लुंगी 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 है, लुंगी मिलेगा, सिल्क की लुंगी है। मिल जाएगा। दिखाओ चलो। आइए। इधर नहीं, इधर ही देखेंगे, बड़े वाले उधर ही देखेंगे, उधर है। बड़े वाले कारखाने में ही मिलेगा। नहीं। जहाँ जो चीज मिलेगा वही ना दिखाएगा। सो गाइस दिखाया आपको सारनाथ, सारनाथ दिखाया आपको। कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। और अब चलते हैं वापस होटल की तरफ। रास्ते में लेंगे बनारसी पान, उसका भी स्वाद चखेंगे और आपको बताएंगे कि बनारस के पान की इतनी तारीफ क्यों की जाती है। अगर उदयपुर के जैसा ही हुआ तो फिर हम बता देंगे। अदरवाइज ऐसा हुआ कि बनारस का रियल में पान कुछ अच्छा ही होता है तो हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। चलते हैं बनारस पान की तरफ। सो गाइस यहाँ पे आए हैं बनारस का फेमस लाल पेड़ा लेने। इट्स राजशी स्वीट्स। भैया लाल पेड़ा, ये भी कवर तो कर लें। खाना ही भैया। लाल पेड़ा किधर है? लाल पेड़ा
एक बार दिखाओ तो। ले टेस्ट करके देख फटाफट। लाल का है ये लाल ही है। ले ही बबलू है बेटा, भैया लो। बबलू है लो। कैसा है? फेमस है यहाँ का। अभय श्री राम पान भंडार। 120 मीठा पान कितने का? 30 वाले कर दो ना। यहाँ के पत्ते में स्पेशलिटी, बाकी तो सब वही चीज है। नहीं, बनाने का स्टाइल भी तो है। स्टाइल अलग सो गाइस फाइनली करा लिया 51 पान पैक। गाइस पान के चक्कर में हो गए थे काफी लेट और फ्लाइट का टाइम होता जा रहा था। जैसे तैसे करके हम फटाफट पहुंचे हैं। अभी चेक इन कर लिया है, वरना लगेज जा चुका है, बोर्डिंग पास ले चुके हैं। अब जल्दी से कराते हैं सिक्योरिटी चेक और बैठते हैं फ्लाइट में। ये तो अच्छा हुआ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमारी गाड़ी वाले ने हमको टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचा दिया, वरना हमारी फ्लाइट 100% मिस हो जाती। Amira, what are you doing? Nothing. गाइस ये देखो, इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये हरकत है। ये कैंडी। सो गाइस फाइनली हम फ्लाइट के गेट पे पहुंच चुके हैं। अब एंट्री करेंगे अंदर। एयर होस्टेस सबका वेलकमिंग करते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, और कैप्टन भी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं कुछ चेक करते हुए, और हम भी लाइन के थ्रू अंदर चल रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कुछ क्यू लंबी है, दिखाते हैं आपको अंदर से भी। ये देखो, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एयर होस्टेस अपने काम में बिजी और सबका वेलकमिंग कर रही है कंटिन्यू। हम भी लाइन से आगे बढ़ रहे हैं अपनी सीट की तरफ। देखते हैं हमारी सीट का नंबर क्या है। मजे में विंडो सीट मिली तो मजे में ही हो गए ना। मेरी भी इस बार विंडो ही है। 19 चेंज कर लो ना उनसे, भैया से। खुश हैं ज्यादा विंडो सीट पे बैठ के। हाँ हाँ। हमारा एकदम गंभीर होके एयर होस्टेस के पूरे इंस्ट्रक्शन समझते हुए और सुनते हुए। Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this.
एरोप्लेन लैंड हो चुका है, बट अभी तक गेट नहीं खुले। पता नहीं सबको क्या जल्दी है, सब गैलरी में खड़े हो गए हैं। ये तो खिड़की तो खोल यार। Eat. Finally. ओके, लगेज के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हमको खड़े हुए, अभी तक लगेज नहीं आया हमारा। क्या सिस्टम है, गलत बात। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये सीरीज? जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग, नए डेस्टिनेशन के साथ, नए एडवेंचर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।